चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी नेटिक में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। बच्चों, यहाँ पर हम क्लास 11 के अकाउंटिंग के एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। चैप्टर 7 के एमसीक्यूज़ के बहुत सारे वीडियोस मैं बना चुकी हूँ। यदि आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे तो ज़रूर जाकर देखिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करता है कि मैं इसी तरह के और वीडियोस लेकर आऊँ। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट चैप्टर 7। देखिए बच्चों, एमसीक्यूज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सोर्स डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं वो बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सोर्स डॉक्यूमेंट होता क्या है। एन एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांजैक्शन मतलब कोई सामान खरीदना या कोई सामान बेचना, ठीक है ना, उसके बदले हमें पैसों का लेन देन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, ट्रांजैक्शन कहलाता है। तो उसके बदले में हमें कुछ सोर्स डॉक्यूमेंट मिलते हैं। सबसे पहला सोर्स डॉक्यूमेंट होता है कैश मेमो। कैश मेमो सेलर द्वारा तैयार किया जाता है। जब वो कोई सामान बेचता है और उसके बदले उसे जो कैश मिलता है तो उसका वो बिल देता है ना, कैश मेमो देता है। हमको सामान लेने जाते हैं तो हम जिस जगह से सामान खरीदते हैं वहां से हमें बिल मिलता है तो उसे क्या कहा जाता है, कैश मेमो। इसमें कैश का लेन देन होना ज़रूरी है। सेकंड होता है इनवॉइस और बिल। कभी कभी क्या होता है, सेलर कोई भी सामान उधार बेच देता है तो उसको सामान तो चला गया उसके पास से, लेकिन उसके पास पैसा नहीं आया, पर वो उसके बदले एक इनवॉइस देता है कि भैया हमने तुम्हें सामान बेच दिया है, हमें तुमसे अभी पैसा लेना बाकी है। तो वो क्या कहलाती है, इनवॉइस कहलाती है। नेक्स्ट होती है रिसीप्ट। रिसीप्ट क्या होती है, जब कोई कैश या चेक हमें किससे, कस्टमर से मिलता है, सेलर। तो सेलर क्या करता है, उसे एक रिसीप्ट देता है कि भैया तुमने हमें पैसा दिया और हमारे पास अमाउंट आ गया, तो उसे रिसीप्ट कहा जाता है। ये भी एक सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। नेक्स्ट होती है पे इन स्लिप। पे इन स्लिप क्या होती है, जब कोई कैश या चेक बैंक में सबमिट किया जाता है, बैंक में जमा किया जाता है, तो वहां पर एक पे इन स्लिप रखी होती है। यदि आप कभी बैंक गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहां पर पे इन स्लिप रखी रहती है। उसे आपको फिल करना पड़ता है कि आपने कितना पैसा जमा कर रहे हैं या चेक कितने का जमा कर रहे हैं। तो और वो किसको देना पड़ता है, बैंक में सबमिट करना पड़ता है और साथ ही साथ कैश भी सबमिट करना पड़ता है। तो उस स्लिप को कहते हैं पे इन स्लिप। नेक्स्ट होता है चेक। चेक एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, जैसा कि हम जानते हैं। उसमें हम किसी को भी जब कोई पैसा देते हैं उसका अमाउंट भरते हैं और साथ ही साथ सिग्नेचर करते हैं, और वो चेक हम किसी भी डेट का दे सकते हैं। हम आगे की डेट का भी दे सकते हैं, हम उसी दिन की डेट का भी दे सकते हैं। तो चेक भी एक सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। नेक्स्ट है बच्चों डेबिट नोट। डेबिट नोट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए बच्चों, क्या होता है, जब सेलर कोई सामान बेचता है तो उसे कौन खरीदता है, बायर खरीदता है। पर कभी कभी क्या होता है ना, वो कोई सामान ऐसा खरीद लेता है जो डैमेज है या वो उसे रखना नहीं चाहता, तो बायर क्या करता है, वो सामान वापस सेलर को कर देता है। तो जब वो सामान वापस करता है तो वो क्या करता है, एक डेबिट नोट तैयार करता है। उस नोट में वो क्या सामान वापस कर रहा है उसकी सारी डिटेल रखी होती है कि ये सामान मैंने इस डेट पे खरीदा था और ये सामान मुझे वापस करना है। तो वो किसके द्वारा इशू किया जाता है, बायर द्वारा इशू किया जाता है। किसके लिए, सेलर के लिए। नेक्स्ट होता है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट बिल्कुल उल्टा होता है। जब सेलर के पास बायर द्वारा भेजा गया वो डेबिट नोट आता है तो वो उसको एक्सेप्ट कैसे करता है, क्रेडिट नोट के थ्रू। वो क्रेडिट नोट एक इशू करता है और वो किसको देता है, बायर को देता है। वो ये बताने के लिए बायर को देता है जो सामान आपको हमें वापस करना था हमने उसे रिसीव कर लिया है, मतलब हाँ हम वो आपसे सामान वापस ले रहे हैं और आपके सामान की डिटेल में हमने सारे क्रेडिट नोट में दे दी है। तो सेलर क्या करता है, बायर को क्रेडिट नोट दे देता है। इस तरह डेबिट नोट बायर द्वारा सेलर को दिया जाता है और क्रेडिट नोट सेलर द्वारा बायर को दिया जाता है। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट देखते हैं वाउचर क्या होते हैं। वाउचर एक एविडेंस होते हैं जो बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वाउचर को दो भागों में बांटा गया है। पहला है सोर्स वाउचर और दूसरा है अकाउंटिंग वाउचर। सोर्स वाउचर जो होते हैं ना बच्चों, वो क्या होते हैं, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होते हैं। उनको इंपॉर्टेंट है बट इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं कि उनको लीगली यूज़ किया जा सके। जो इसे बनाता है उसके द्वारा ये साइन किया जाता है। लेकिन जो अकाउंटिंग वाउचर होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि किसी भी तरह की कोई भी यदि प्रॉब्लम होती है तो उनको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है अकाउंटिंग वाउचर को, और उन्हीं के आधार पर ही जनरल एंट्री की जाती है। चलिए तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों एमसीक्यूज। सबसे पहला एमसीक्यू क्या है,
कैश मेमो इज प्रिपेयर्ड व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, ऑन कैश, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। देखिए बच्चों, जब कैश मेमो तभी तैयार किया जाता है जब हम कोई कैश लेन देन करते हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है कैश मेमो इज सोर्स वाउचर फॉर परचेज ऑफ गुड्स, ए फॉर कैश परचेज, बी फॉर क्रेडिट परचेज, सी फॉर क्रेडिट सेल्स या डी फॉर कैश सेल्स। तो बच्चों इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है कि यदि हम कोई कैश सामान खरीदते हैं तो हमें सोर्स डॉक्यूमेंट परचेज ऑफ गुड्स का मिलता है। नेक्स्ट है इनवॉइस इज अ सोर्स वाउचर फॉर सेलर ऑफ गुड्स, फॉर कैश सेल्स, फॉर क्रेडिट परचेज, फॉर क्रेडिट सेल्स, फॉर क्रेडिट परचेज। यदि हम सोर्स डॉक्यूमेंट किसके लिए, सेल ऑफ गुड्स के लिए तैयार करते हैं तो उसे क्रेडिट सेल्स कहा जाता है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ एमसीक्यू है इनवॉइस इज अ सोर्स वाउचर ऑफ परचेज ऑफ गुड्स। इनवॉइस किसके लिए तैयार किया जाता है, जब हम कोई क्रेडिट परचेज करते हैं। जब हम अभी हमने पढ़ा ना, इनवॉइस कब तैयार किया जाता है या कब दिया जाता है, जब कोई हम उधार परचेज करते हैं। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। नेक्स्ट है अकाउंटिंग वाउचर इज प्रिपेयर्ड सोर्स वाउचर, जनरल एंट्री, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दी। अकाउंटिंग वाउचर हमेशा सोर्स वाउचर से ही तैयार किया जाता है। इफ परचेजर ऑफ गुड्स रिटर्न देम ही विल प्रिपेयर क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ए एंड बी या नन ऑफ दीज। परचेजर कौन हो गया, बायर हो गया, खरीदने वाला हो गया। अभी मैंने आपको समझाया ना, तो बायर कौन सा नोट तैयार करता है, डेबिट नोट तैयार करता है। इसी तरह जब सेलर रिसीव करता है, नेक्स्ट क्या है, इफ सेलर रिसीव्ड बैक द गुड्स सोल्ड ही विल प्रिपेयर क्रेडिट नोट, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि वो क्रेडिट नोट तैयार करता है। नेक्स्ट है वाउचर इज प्रिपेयर फॉर कैश एंड क्रेडिट परचेज, कैश एंड क्रेडिट सेल्स, कैश रिसीव्ड एंड पेड, ऑल ऑफ दीज। वाउचर इनमें से कोई भी स्थिति जब बनती है तब तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट है कैश मेमो इज अ सोर्स वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर नाइदर ए नॉर बी या बोथ ए एंड बी। कैश मेमो हमेशा सोर्स वाउचर के रूप में तैयार किया जाता है, ठीक है ना। जब कैश लेन देन होगा तभी तो सोर्स वाउचर देंगे। नेक्स्ट है इनवॉइस इज अ सोर्स वाउचर ऑफ कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। इनवॉइस हमेशा क्रेडिट परचेज पर ही तैयार किया जाता है। बुक्स ऑफ अकाउंटिंग आर रिटन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट, अकाउंटिंग वाउचर, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। बुक्स ऑफ अकाउंट में जो हम जनरल एंट्रीज करते हैं या जो हम लेजर प्रिपेयर करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर के थ्रू करते हैं। मैंने बताया ना, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट या एक लीगल वाउचर होता है, तो इसलिए यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर भी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर व्हेन क्रेडिट इज गिवन इन द अकाउंट, व्हेन डेबिट इज गिवन इन द अकाउंट, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो जैसा कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि क्रेडिट नोट, तो क्रेडिट इज गिवन इन द अकाउंट। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट द सेलर प्रिपेयर। जब कोई सामान उधार पर बेचा जाता है तो सेलर क्या प्रिपेयर करता है, इनवॉइस प्रिपेयर करता है। व्हेन गुड्स आर परचेज्ड अगेंस्ट कैश द परचेजर विल गेट कैश मेमो, इनवॉइस, अकाउंटिंग वाउचर या नन ऑफ दीज। कैश में सामान खरीदा है ना, तो कैश मेमो तैयार होगा। ट्रांसफर वाउचर आर प्रिपेयर टू रिकॉर्ड कैश ट्रांजेक्शन, नॉन कैश ट्रांजेक्शन, ए एंड बी या नन ऑफ दीज। जब भी कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जो कैश में नहीं है तो उसके लिए कौन सा वाउचर तैयार किया जाता है, ट्रांजेक्शन वाउचर तैयार किया जाता है बच्चों। क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर इज रिकॉर्डेड थ्रू ट्रांजेक्शन वाउचर, कैश वाउचर, डेबिट वाउचर या क्रेडिट वाउचर। तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन वाउचर के थ्रू ही क्या तैयार किया जाता है, जब हम कोई उधार सामान खरीदते हैं। ओके बच्चों। यहाँ पर बच्चों मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि जो अकाउंटिंग वाउचर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक कैश वाउचर, एक नॉन कैश वाउचर। जो कैश वाउचर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जिसमें कैश इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। चाहे वो हमें रिसीप्ट मिली हो कैश की, या हमें चेक मिला हो या कैश मिला हो, वो सारे क्या कहलाते हैं, कैश वाउचर कहलाते हैं। और नॉन कैश वाउचर क्या कहलाते हैं, जिसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जैसे इनवॉइस, बिल, डेबिट एंड क्रेडिट नोट एक्सेट्रा। इस तरह बच्चों आज यहाँ पर हमने चैप्टर 7 के एमसीक्यूज करे। आपके लिए ये एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।